आज भी कुछ हुआ है भाभी जी? रिंकी शालिनी की काम वाली से पूछती है। कुछ नहीं हुआ है, तू अपना काम कर, शालिनी कहते हुए रसोई के बाहर चली गई। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थी। जिस मुंह को उसने दुपट्टे से पल्ला रख के ढका हुआ था, उसने गालों पर पड़े निशान उसकी कहानी बयां कर रहे थे। उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था, जैसे थके सा हो गया हो। फिर भी उस घर वालों का नाश्ता बनाया। शालिनी सोफा पर बैठकर अपनी 8 साल की बेटी को एक टक देख रही थी, लेकिन आज उसकी आंखों के सामने अपनी बेटी की वह तस्वीर बार बार उभर रही थी। जब कल रात उसे पीटते देखकर उसकी बेटी रोते हुए इधर उधर भागकर कह रही थी, दादी आप पापा को बोलो ना, मम्मी को ना पीटे। बुआ आप चलो ना, पापा मम्मी को बहुत मार रहे हैं। फिर वह विवेक के पास गई, जो शालिनी का पति था, से बोली, पापा प्लीज मम्मी को छोड़ दो। लेकिन विवेक को अपने गुस्से में कहा किसी की सुनता। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह फफक कर रोने लगी। तभी रिया के छोटे छोटे हाथों ने उसे समेट लिया। माँ आप मत रो, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी मैं पापा को बहुत डांटूंगी। शालिनी कुछ देर उसे गले लगाकर रोती रही, फिर अपने आप को संभालते हुए बोली, जाओ अपने कमरे में बैठकर पढ़ लो। रिया के वहां से जाते ही शालिनी अतीत की यादों में खो गई। कितने अरमानों से शालिनी की शादी उसके माँ बाप ने विवेक के साथ की थी। शालिनी के माता पिता बहुत ही संस्कारी थे और उतने ही सीधे थे। शालिनी को विवेक ने एक शादी में देखा था, जिसके बाद से ही वह 2 साल तक उसके घर वालों के पीछे पड़ा रहा शादी के लिए। शालिनी उस वक्त MA फर्स्ट ईयर में गई हुई थी। वह अपनी पढ़ाई पूरा करना चाहती थी, इसीलिए उसने शादी के लिए मना कर दिया था। विवेक अपने घर वालों को भेजता रहा रिश्ते को हाँ करवाने। यह सब देखकर कई बार शालिनी की माँ बोल पड़ती, कितना पीछे पड़ा है वह तेरे, अभी मना करने के बावजूद भी कहीं शादी नहीं करना चाहता है। भाई हमें तो लड़का भा गया है, तू हाँ कर दे, हम भी हाँ कहें। खुश रखेगा वह तुझे। शालिनी की पढ़ाई पूरे होते ही रिश्ते को हाँ कर दिया। शादी के 10 दिन बाद ही उसको गाल पर पहले थप्पड़ ने उसके प्रति विवेक के प्यार का इजहार कर दिया था। छोटी सी बात तो थी, जब विवेक की माँ ने कहा, भाई पता नहीं विवेक हमारी गुड़िया मतलब ननंद जो थी इतना काम करती है, लेकिन पता नहीं लोग अपनी लड़कियों को काम करना नहीं सिखाते हैं क्या। तेरी जीत की वजह से शादी कर दी, अब तो हमें बहू का सुख भी नहीं मिलेगा। विवेक बोला, शालिनी माँ क्या कह रही है? ऐसा कौन सा काम है घर की जो तुम नहीं कर पा रही हो? इससे पहले शालिनी कुछ बोलती, सासू माँ बोली, अब तो ये कहेगी मैं काम करती हूँ और तू भी इसकी खूबसूरती पर लट्टू होकर हाँ में हाँ मिला देगा। चल गुड़िया काम शुरू करें, हम तो मेरे पैरों का दर्द। लेकिन कहते ही शालिनी के कान और दिमाग सुन्न हो गया था। उसे समझ नहीं आया क्या हुआ। विवेक बोला, सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया है, सिर्फ खूबसूरती से काम नहीं चलेगा मैडम, अपनी जिम्मेदारियां समझो और आज के बाद ये सब कलेश नहीं चाहिए मुझे। कहते हुए विवेक ऑफिस चला गया। वह पहला थप्पड़ था जो उस दिन शालिनी को गाल पर नहीं उसकी आत्मा पर पड़ा था। शालिनी पूरा दिन रोती रही, घर का काम भी करती रही यूं ही निढाल सी, लेकिन किसी ने उसे यह भी नहीं पूछा कि खाना खाया या नहीं। किसी ने 2 शब्द प्यार के भी नहीं बोले। उसके घर के काम करने के बाद भी यह जताते रहे कि थप्पड़ मार के उनके लड़के ने जोरों के गुलाम का लेबल हटा दिया हो, आज उससे मर्द होने का प्रमाण दिया है। शालिनी ने शाम को अपनी माँ को फोन किया, लेकिन जैसे ही वह बोली, माँ यह घर हमारे घर से बिल्कुल अलग है, क्या पापा ने आपको कभी थप्पड़ मारा है? तभी वहां से माँ सपका के साथ बोली, बेटी यह सब छोटा मोटा तनाव हर घर में होता है, अभी नई नई गृहस्थी है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तेरे पापा का स्वभाव नरम है, लेकिन कहा सुनी तब भी हो जाती है। दामाद जी अच्छे हैं, गलती से हाथ उठा दिया होगा, बेटा थोड़ा सहन करना पड़ेगा गृहस्थी के लिए, तो हमने तुम्हें डोली में भेजा है। लेकिन यह सुनते ही शालिनी फोन काट देती है। उसे समझ आ गया था कि माँ अब आगे क्या कहेगी। आज 10 साल में उसे
अब याद भी नहीं कि वह हर छोटी बात के लिए कितना पिटी है। आज भी विवेक वैसा ही है, किसी बात का सल्यूशन सिर्फ थप्पड़। 2-3 दिन बाद सॉरी बोल दिया, बाहर डिनर करा दिया, चलो तुम्हारी पसंद की ड्रेस ले लेते हैं। अरे यार ऑफिस का प्रेशर था, तुम तो जानती हो माँ को, वो तो ऐसे ही रहेंगी, लेकिन तुम तो समझदार हो। गुड़िया तुम्हारे रहते भी काम करे तो भाभी होने का क्या मतलब, यही सब कहता था बाद में अपनी बात को ऊपर रखने के लिए, लेकिन उस थप्पड़ का जिक्र भी नहीं होता था। उसके बाद शालिनी क्या महसूस करती थी इस बात का कोई मतलब नहीं था। शालिनी भी कुछ नहीं कहती, उसे डर लगता था कि अभी बात संभली है, कहीं मेरे कुछ कहने से फिर किसी बात पर विवेक नाराज ना हो जाए या फिर मारपीट हो जाए। लेकिन उस थप्पड़ की गूंज आज भी उसके कानों में गूंजती है। अभी वह यह सब सोच रही थी कि आवाज आई, शालिनी नाश्ता नहीं बना क्या, अभी भूख लग रही है, गुड़िया का पकौड़े खाने का मन है, पकौड़े बना दो, सासू माँ बोली। शालिनी कुछ नहीं बोली। 15 मिनट बाद सासू माँ अपने कमरे से बाहर निकली, रसोई में झांकते हुए, रिंकी पकौड़े तू क्यों बना रही है, शालिनी कहाँ है, सासू माँ बोली। भाभी की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं बना रही हूँ, वो भी आराम से खा लेंगी माँ जी, रिंकी बोली। अब बताओ, ये तो नखरे हैं। इसके ड्राइंग रूम की तरफ आते हुए शालिनी को देख के बोली, क्या बात हो गई, अब सोफे से नहीं उठोगी, क्यों गुस्सा दिलाती हो विवेक को। विवेक कहाँ है, विवेक के कमरे की तरफ जाते हुए, आज संडे है, विवेक देर से उठता है, उठ जा बेटा, तू उठेगा शायद तभी नाश्ता मिले है हमें। महारानी सोफे में बैठी है, तेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई है, रोज की किचकिच किचकिच इस घर में। विवेक बिस्तर से उठा, इसकी तो गुस्से में कमरे से बाहर निकला ही था कि तभी शालिनी की नजर रिया पर पड़ी, तो उसने कमरे के दरवाजे से छुपकर देख रही थी, जैसे उसकी आंखें उससे कह रही हो, माँ मुझे भी डर लग रहा है। अब तो शालिनी रिया की आंखें देखकर सिहर उठी, एक अजीब सा एहसास था वह। विवेक ने जैसे ही हाथ उठाया तभी शालिनी ने अपना मोबाइल टीवी पर पटक दिया। उसका यह रवैया देखकर विवेक बोला, क्या पागल औरत है, टीवी तोड़ दिया, अब क्या इसका पैसा तेरा बाप देगा। इसकी तरफ से हटा और टूटा मोबाइल और टीवी देखने लगा हाथों में उठाकर। हे राम, कितना नुकसान हो गया, कुछ अकल है कि नहीं तुझे शालिनी, सासू माँ बोली। लेकिन जैसे आज तो शालिनी और ही कुछ थी, चिल्लाकर बोली, बस कीजिए आप लोग, 10 साल से आज आपका टीवी टूटा तो नुकसान हो गया। 10 साल के इस घर में मेरे शरीर से लेकर आत्मा तक टूट के बिखर गई, वह नुकसान नहीं है, वह आज तक किसी ने नहीं गिना। मेरी बेटी की आंसुओं और उसके छोटे से मन पर जो जोर पड़ रहा है वह किसी ने नहीं गिना। जिस दिन विवेक ने मुझे पहला थप्पड़ मारा तब आपकी आह नहीं निकली, जैसे आज टीवी के टूटने से आपकी आह निकली। आज कुछ और ही कहानी होती मेरी और विवेक, तुम अपने जैसे इन टूटी हुई चीज़ों को देखा जैसे एक जीते जागते इंसान का टूटना तुम कैसे नहीं देख पाए। तुम्हारी टूटी हुई चीज़ों की कीमत तो मेरे पापा मांगने पर भी दे देंगे, लेकिन मेरे टूटने की कीमत कौन देगा, तुम्हारी माँ दे पाओगे तुम। मेरी माँ ने कहा था धीमे धीमे सब ठीक हो जाएगा, और उस ठीक होने का इंतज़ार होने का 10 साल इंतज़ार करती रही। कितनी बेवकूफ़ थी मैं, तुम्हें तो मुझे मार पीट कर अपने मर्द होने का एहसास मिलता हो, लेकिन मुझे अब और सहन नहीं कर रहा। तुम्हारे घर की अच्छी बहू होने का खिताब नहीं चाहिए। मैं अपनी बेटी के सामने अपने को कमज़ोर दिखाकर उसे कमज़ोर नहीं बना सकती। अगर अब मैंने सहन किया तो कल को रिया भी किसी आदमी से पिटने के लिए अपना भाग्य मान लेगी। ऐसा है, ज्यादा बोल रही है ना, तो निकल जाए इस घर से। अभी विवेक बोला, मैं घर से निकल जाऊं, क्यों, अगर मैं एक बार अपनी आवाज को बुलंद कर दूं तो तुम्हें इस घर से बाहर निकलना पड़ेगा। बाहर निकलने की देर है तो बोलो मैं बाहर जाऊं, या तुम लोग अपनी गलतियों का पश्चाताप करोगे। और आज के बाद अगर मुझे किसी ने हाथ भी लगाया तो मजबूरन मुझे कानूनी अधिकार मांगने पड़ेंगे। शायद जो आप जैसे पढ़े लिखे समाज के शरीफ बनकर रहने वाले लोग नहीं चाहते होंगे, शालिनी बोली।
विवेक को शालिनी का यह कहना अच्छा नहीं लगा और उसका मेल ईगो कैसे उसका बोलना बर्दाश्त करता। उसने शालिनी का हाथ खींचा। विवेक का दिमाग कान और सुन्न हो गए। जोर की एक आवाज से कमरा गूंज उठा। सास और ननद के मुंह से आवाज भी नहीं निकली। शालिनी के तेवर देखकर आज तो सबका ईगो जुबान ताने सब एक तरफ शांत हो गए। शालिनी ने आवाज लगाते हुए कहा, रिंकी पकोड़े ले आना मेरे और रिया के लिए, भूख लगी है। शालिनी आज समझ चुकी थी कि अत्याचार करने वाले से ज्यादा उसको सहने वाला बुरा होता है। वह जैसे भी वहाँ अच्छा करने के बाद भी एक बुरी बहू और बुरी पत्नी रही, लेकिन आज एक बुरी बहू बुरी पत्नी बनना स्वेच्छा से उसने मंजूर था, लेकिन उसे एक बुरी माँ बनना मंजूर नहीं था जो अपने लिए नहीं लड़ सकी। दोस्तों, कई बार हम अपने का कमजोर मानकर किसी की जातियों का बढ़ावा देते रहते हैं। शायद हमारे सहने से वह हमारी अच्छाई को समझ पाएगा और एक दिन सब ठीक हो जाएगा। सहने का मतलब यह नहीं होता है कि हम किसी को अपनी आत्मा को छलनी करने का अवसर दें। कभी कभी हमें अपनी भाषा में भी जवाब देना पड़ता है। जिस भाषा में हमसे सवाल करते हैं, हमारी लड़ाई हमें खुद ही लड़नी होती है। मेरी यह कहानी अगर आपके दिल को छू जाए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह के अच्छे वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहे। नए हैं तो सब्सक्राइब